आपके साथ में शेयर करूंगा मेरी जर्नी इस इंडस्ट्री की। मेरी मदर ने एक दिन मुझे कहा कि बेटा कुछ काम करो, पढ़ाई के साथ में मुझे घर चलाने में तकलीफ हो रही है। उसका रीज़न ये था, मेरी मदर ने 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। उस समय उनके पास जॉब नहीं था और वो बहुत एम्बिशियस थी। उन्होंने अपनी जॉब के साथ में एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। उन्होंने कुछ गारमेंट्स रशिया भेजे थे, जिसकी पेमेंट ना आने की वजह से वी वेंट इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड उस दौरान मेरे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके अपने बिजनेसेस थे, लेकिन खुद की हेल्थ ठीक ना होने की वजह से वो भी उसमें ठीक से नहीं जा पा रहे थे। सो जब मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब से शुरू किया। बहुत जल्द समझ में आ गया कि जॉब में वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आपके ड्रीम्स होते हैं या जो आप सोचते हैं। तब मैंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया, ऑडियो कैसेट्स होल सेलिंग का। और मुझे जल्द समझ में आ गया कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ। सो विद इन 1 ईयर मैंने उसको लॉस में वाइंड अप किया। एंड अब मैं वंडर कर ही रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे कुछ करूं, मैं कैसे आगे जाऊं, अपने ड्रीम्स को पूरा करूं। तभी एक दिन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरी मदर को फ़ोन किया और बोला इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आया है। दिस वॉज लेट 1997, 21 ईयर्स बैक, कि इंडिया में एक नया तरीके का बिजनेस आने वाला है, बहुत कमाल का बिजनेस है, आप जाकर के उसको देखो। और उन्होंने हमें एक घर का एड्रेस दिया। तो मैं और मेरी मदर गए। एक ड्राइंग रूम में लगभग 20-25 कुर्सियां लगी हुई थी, एक वाइट बोर्ड लगा हुआ था। तो एक पर्सन आए, उन्होंने कहा कि ये एक अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आने वाली है। डेली नीड के प्रोडक्ट जो आप बाज़ार से लेते हैं, वो अगर बाज़ार से न लेकर के आप यहाँ से लेंगे तो मिलेगा कुछ डिस्काउंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होगी आपको अर्निंग। हमें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि अगर प्रोडक्ट यूज़ करके, रिकमेंड करके अगर आप अर्न कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। जनवरी 1998 के आसपास में फिर हमें एक दिन मैंने और मेरी मदर ने एक माइंड का कोर्स किया है कॉल्ड सिल्वा मेथड ऑफ माइंड कंट्रोल। सो उसकी हमारी मीटिंग थी। जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई तो अनाउंस किया गया कि अब एक बिजनेस प्रेजेंटेशन होगी, तो जो लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। तो मेरी मदर बैठी और तब मिस्टर बाली ने एक इंडियन कंपनी का प्लान दिखाया जो ऑलरेडी पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही थी। सो मेरी मदर ने उसको देखा, वापस आके मुझे बताया कि आज मैंने एक ऐसा प्लान देखा जो कंपनी आने वाली है लगभग उस जैसा, लेकिन ये एक इंडियन कंपनी है और ऑलरेडी पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही है। सो वो मैं और मेरी मदर गए 1998 मार्च में और जा कर के हमने उसका ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देखा। वहाँ पे मैंने देखा मेरे जैसे कुछ साधारण लोग थे जो ऑलरेडी 50, 60, 70 हज़ार रुपये कमा रहे थे। नाउ 1998 में 60 हज़ार रुपये या 70 हज़ार रुपये मंथली वॉज अ वेरी वेरी बिग इनकम। उस समय क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह भी 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। तो 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये महीना वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग। एंड प्लस फॉरेन ट्रिप एंड सो मेनी थिंग्स। तो दोनों कॉन्सेप्ट में एक चीज़ तो कॉमन थी कि अगर उसमें हमें बताया गया कि अगर आपने 5, 6, 7 साल अच्छे से काम किया, उसके बाद अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो भी आपको इनकम कंटिन्यूसली आती रहेगी। सो इस पॉइंट ने हमें बहुत ज़्यादा उस समय इंस्पायर किया। सो पहले मेरी मदर ने ज्वाइन किया और उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली मुझे ज्वाइन कराया। अब ऐसे मेरी एंट्री हुई इस बिजनेस में, लेकिन आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन मैं कोशिश करता था। मेरे उस समय कॉलेज से जहाँ उस कंपनी का ऑफिस था, जहाँ शाम को मीटिंग्स होती थी, वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास था। 1 वे जाने में 1.5-2 घंटे लगते थे बस में, ट्रैफिक के समय में। सो जिसको भी मैं इनवाइट करता था, मैं हर डेली 25-30 लोगों की लिस्ट बना के उनको इनवाइट करता था। डेली 25-30 लोग बोलते थे हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे। आते कितने लोग थे? अगर मेरा कोई अच्छा दिन होता था 2, थोड़ा कम अच्छा दिन तो 1, बट 90% ऑफ द टाइम कोई भी नहीं आता था। मैं अकेले रोज मीटिंग सुन के खुद ही चला आता था। पहले महीने मैंने बहुत मेहनत करी, वो डेली ये काम किया, डेली इनवाइट किया, डेली बिजनेस मीटिंग में गया और फर्स्ट मंथ का जो मेरा पेचेक था इस इंडस्ट्री से वो था 155 रुपये, 155 रुपीज़। और अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे पास और क्या चांस था कि मैं करोड़पति बन सकूं। पैसे कमाने के 2 ही तरीके होते हैं, आप सबको पता है, या तो हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं। एक छोटी सी प्राइवेट जॉब में कुछ समय करके देख चुका था। मैंने मेरी मदर को देखा 22 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए। उनके जाने का तो टाइम था, आने का कोई टाइम नहीं था।
और कभी कभी संडे को भी बुला लिया करते थे। एंड जॉब में जब आप एक स्पेशली मिडिल एज में पहुंचते हैं या थोड़े से आपकी एज होता है तो और भी ज़्यादा पॉलिटिक्स एंड और भी ज़्यादा आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मुझे उनको देखते हुए इतने डेडिकेशन से काम करने के बाद भी जब कुछ अचीव नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अगर मैं भी ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब करूंगा मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, जब मैं स्कूल में था, इवन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो हम एक दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे रेंट पे। बाकी सारे लोग वो क्लास 1 ज़्यादातर गेजेटेड ऑफिसर्स की कॉलोनी थी, गवर्नमेंट कॉलोनी थी। वहाँ पर हमारा सेकंड फ्लोर पर घर था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक दुकान थी जहाँ से डेली नीड के प्रोडक्ट सभी लोग उस दुकान से लिया करते थे। तो मैं देखता था 1 से लेकर 24 या 25 तारीख तक जो भी लोग खरीदते थे पैसे देते थे और सामान लेते थे, लेकिन 25 तारीख के बाद में 90% लोगों के पैसे खत्म हो जाते थे। तो उस समय उनका रजिस्टर बाहर आता था, वो पहले लिखते थे फिर किसी को सामान देते थे। फर्स्ट को जब पेडे होता था लोग अपना पुराना हिसाब पूछते थे, उनको पैसे देते थे और उसके बाद में फिर वो सिस्टम शुरू होता था। तो जैसे ही मेरे जहन में आया कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसे होने वाला, एक लिमिटेड सैलरी होगी, लिमिटेड सैलरी में ऐसे ही होगा 24-25 तारीख को जेब खाली होगी, उधार करूंगा, 1 तारीख को उधार चुकाऊंगा और यही काम चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। सो मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, इससे अच्छा कैरियर कोई हो नहीं सकता। स्ट्रगल हर जगह होती है, राइट। एंड और किसी काम को करना तो दूर की बात है, और किसी काम के बारे में मैं सोचूंगा भी नहीं। मैं इसी काम को सीखूंगा, मेहनत करूंगा और इसी को अपना कैरियर बनाऊंगा। ये डिसीजन मैंने लिया था 1998 के अंदर में। उसके बाद मैंने सेम जैसे सीखा था, चार्ट लगा करके होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। 1 होम मीटिंग, 2 होम मीटिंग, 3 होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। तो बहुत सारी होम मीटिंग करने से मेरा बिजनेस ग्रो होने लगा। एंड उसका परिणाम क्या हुआ, 7 महीने के बाद में लगभग मेरा पेचेक 10,000 हुआ और सेम 8वें महीने लगभग 17,000 हुआ और 1 साल के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ के ऊपर मैं पहुंच गया था। 2000 तक आते आते मेरी 70-75 हज़ार रुपये महीने की इनकम थी। एंड अपनी कार थी, नेटवर्क था अच्छा खासा, ट्रेनिंग्स करनी तब तक शुरू कर दी थी। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 13-14 लोग उस समय मेरे ग्रुप में फुल टाइमर हो चुके थे। उनमें से ज़्यादातर लोग जस्ट कॉलेज से निकले ही थे। सो वो भी 20-25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमाना शुरू हो गए थे। एंड 2 साल के अंदर में मुझे लगा यार मैं पहुंच गया हूँ, मेरी लाइफ सेट हो गई है, अब लाइफ में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन कई बार लाइफ गोज लाइक अ रोलर कोस्टर। 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनीज का आगमन हुआ, 2 टांग वाली, राइट, हाँ जी, बिना प्रोडक्ट वाली, हाँ जी। तो उसमें डॉलर कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग गए और मेरी टीम में जो 14 फुल टाइमर्स थे मेरे जैसे, उनमें से 12 लोग चले गए। सो मैंने दोबारा से और ज़्यादा डेप्थ में काम करना शुरू किया और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू करी और मीटिंग्स करनी शुरू करी और ट्रेनिंग्स करनी शुरू करी और लोगों को सिखाना शुरू किया। समय लगा 5 से 6 महीने का सिर्फ समय लगा। 5 से 6 महीने में दोबारा बिजनेस वहीं पे पहुंच गया जहां उनके जाने से पहले था। 2001 तक आते आते लगभग 1 लाख रुपए की इनकम हो गई। और तब 2001 में मैंने ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया, सिडनी का ट्रिप क्वालिफाई किया, राइट। उसमें शायद संदीप जी भी गए थे, आपका शायद वो सर पहला ट्रिप था जी, आई रिमेंबर दैट। सो 2002 आते आते 1.25 लाख रुपए के आसपास का इनकम। 2002 में साउथ अफ्रीका, 2003 में पेरिस, देन 4 में स्विट्जरलैंड। सो 1.25 लाख रुपए की इनकम। एक और मैंने नई कार खरीद ली, स्कोडा एक्टिविया, और नया घर ले लिया। मैं अपने पेरेंट्स के साथ में उस नए घर में भी शिफ्ट हो गया। सो लगभग मेरी और मेरे मदर की मिला के 2.5 लाख रुपए के आसपास की मंथली इनकम थी। सब कुछ बढ़िया था। इस बात मुझे इस इंडस्ट्री में ये बात रह करके समझ में आ गई थी कि अगर बहुत बड़ा बनना है, अगर इतना बड़ा बनना है तो एक जगह पर ही नेटवर्क नहीं बनाना। मैंने एक चीज़ सीखी थी या स्टडी करी थी, जनरली लोगों का नेटवर्क कहाँ होता है, जहाँ वो जिस शहर में रहते हैं वो अपना नेटवर्क वहाँ बनाते हैं। उससे ज़्यादा जो लोग पैसे कमाते हैं वो उस एक ही शहर तक सीमित नहीं रहते यार, वो 2, 3, 4, 5 शहर में अपना नेटवर्क फैला देते हैं। और जो उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो 2, 3, 4 शहर में नहीं, वो कम से कम 1, 2 स्टेट्स में उनका नेटवर्क होता है।
और जो उससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनका एक दो स्टेट में नहीं, पूरे रीजन में नेटवर्क होता है। रीजन जैसे ये वेस्टर्न रीजन है हमारे देश का, सो जो ईस्ट में रहता है उसका पूरा ईस्टर्न रीजन ऐसे। और अगर टोटल शिखर पर पहुंचना है तो भाई पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाना, ये मैंने उस समय अपने मन में सोचा था। और आपको भी अगर 50, 60, 70 लाख रुपए महीने कमाने हैं या 1 करोड़ रुपए कमाना है तो अपने घर में मत बैठे रहो, अपने राज्य में मत बैठे रहो। आप किसी, जहां आप रहते हो आप वहां के एमएलए नहीं हो, आप मोदी साहब की तरह पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो।